जय हिंद साथी, नमस्कार सभी को हमारा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है इंटरनेट एंड ब्राउजर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड आपका सर्वर, ये सभी कैसे काम करते हैं, सभी को आज हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी जानकारी हो सके। तो आइए हम देरी न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे है इंटरनेट। तो इंटरनेट कैसे कार्य करता है, इंटरनेट का अर्थ जानेंगे हम। क्या करेंगे? इंटरनेट का हम अर्थ जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका जो इंटरनेट है, इंटर का मतलब होता है नेट, का मतलब क्या होता है? नेट का अर्थ होता है क्या? जाल। इंटर का मतलब होता है प्रवेश। क्या होता है? प्रवेश। क्या होता है? प्रवेश होता है भैया। प्रवेश, ठीक है। जब हम इंटरनेट चलाते हैं और इंटरनेट के पेज पे प्रवेश करते हैं या यूट्यूब पे प्रवेश करते हैं, तो वहां से हमारा निकलने का मन नहीं करता है। कारण क्या है कि वहां से इंटरेस्टिंग वीडियो आने लगती है, तो वहां से निकलने का मन ही नहीं करता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं एक जाल है, एक प्रकार का, कि लोग वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके जनक क्या हैं और इसकी परिभाषा क्या है। इसके जो परिभाषा है, इंटरनेट एक ऐसा साधन है जो देश विदेश के लोगों तक, दूर दूर तक क्या करता है, सबको जोड़ने का काम करता है। आजकल के आजकल के युग में सबसे आधुनिक प्रणाली मानी जाती है। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है, यानी कि इंटरनेट किसी के बस में नहीं है। ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका है, बहुत से सर्वर जुड़े हुए होते हैं जो अलग अलग संस्था और प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल जियो, वोडा, रिलायंस, ये सब क्या है? कंपनी का नाम है जो हमें सर्विस देता है और हमें उन्हें पैसा देते हैं। बाकी यहाँ पे इंटरनेट का आविष्कार किसको माना गया है? रॉबर्ट ई कॉन को और विंटसर्फ को माना गया है। यहाँ पे आगे बात, इंपॉर्टेंट बात ये है भैया कि 1 जनवरी 1983 ईस्वी को अर्पानेट यहाँ पे जोड़ा गया। अर्पानेट क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। ये अमेरिका का है। अमेरिका की एक संस्था थी जिसका नाम था डरपानेट। तो डरपानेट से बना अरपानेट। जब अरपानेट बना तो टेक्निकल बन गया, पहले टेक्निकल नहीं था। तो थोड़ा उसमें इंटरनेट काम करने लगा अच्छा से, बहुत अच्छा से नहीं किया, बहरहाल करने लगा ठीक ठाक। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसमें टीसीपी/आईपी अडॉप्ट किया गया। यानी कि टीसीपी/आईपी क्या होता है, अभी इसको भी जानते हैं। जब टीसीपी/आईपी उसमें जोड़ा गया, जब तो वो थोड़ा और अच्छा से काम करने लगा, यानी कि इंटरनेट पूरी तरीके से फिर काम कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि यहाँ पे टीसीपी/आईपी प्रणाली को अपनाया गया, जिससे आधुनिक इंटरनेट का निर्माण हुआ। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड माने संसार, वाइड माने एरिया, वेब माने क्या होता है? जाल, है ना। संसार में फैला हुआ जाल क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को, हमारी सूचनाओं को क्या करता है? पहुंचाता है और फिर वहां से लेके आता है। बाकी यहाँ पे बिंट सर्फ है, बेंटन सर्फ। यहाँ पे बेंटन सर्फ को व्यापक रूप से इंटरनेट के जनक माना गया है। ठीक है। और साथ में इसमें टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल और इंटरनेट की वस्तुकला के सह डिजाइनर भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा जानेंगे टीसीपी/आईपी के विषय में। आते हैं, थोड़ा जानते हैं टीसीपी/आईपी के विषय में दोस्त। यहाँ पे टीसीपी और यहाँ पे आईपी दोनों के विषय में जानेंगे। इसका मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ठीक है।
ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये पैकेज को, ये डाटा को छोटे छोटे पैकेज में क्या करता है, तोड़ता है। क्या करता है ये इस सूचनाओं को छोटे छोटे क्या करता है, इसमें क्या करता है, छोटे 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 पैकेज में क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, तोड़ता है। क्यों तोड़ता है, कि जैसे अगर हमें कोई सामान भारी है, उसको उठा के लेके जाना है कहीं, तो ये अगर एक आदमी से नहीं उठेगा तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। उसी तरह टीसीपी/आईपी एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेज में तोड़ देता है। ये फाइनली उसको आईपी वहां तक पहुंचाता है जहां तक उसको जरूरत होती है, यानी कि सर्वर तक पहुंचाता है। ये क्या करता है, ये वही डाटा या इंफॉर्मेशन है ना, डाटा या इंफॉर्मेशन या सूचना को सर्वर तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, सर्वर तक पहुंचाता है। समझ गए ना, टीसीपी/आईपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़े पैकेज में तोड़ के सौंप देता है आईपी को, भैया हमारा काम हो गया। तो आईपी बेचारा क्या करता है कि उस सूचना को तोड़े गए पैकेज को फिर क्या करता है, फिर उसको पहुंचाने में आसानी होती है, फिर वो पहुंचा देता है सर्वर तक। ठीक है, अब आगे थोड़ा बात करते हैं, आगे हम थोड़ा बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इसके विषय में कि भैया www क्या होता है। पहली बात तो दोस्त ये मित्र क्या होता है, ये एक ब्राउजर था। क्या था, एक ब्राउजर था जिसको हम इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पहला ब्राउजर कहते हैं। पहला ब्राउजर यानी कि प्रथम ब्राउजर ये आया था, तो इसको www को हम पहला ब्राउजर मानते थे, है ना। कब, ये 1990 के आसपास, है ना। उसके बाद 1990 के आसपास को मानते थे प्रथम ब्राउजर। ब्राउजर क्या करता था, अगर हमारे पास इंटरनेट है, अगर ब्राउजर नहीं है तो हम कोई चीज ना तो डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ब्राउजर है, यहाँ पे जैसे आपका इंटरनेट है, तो इंटरनेट तो है ठीक है, लेकिन इंटरनेट के बाद बात ही आता है नंबर ब्राउजर का। अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर में ब्राउजर नहीं होता है, हमारे मोबाइल में ब्राउजर नहीं होता है, तो हम जानकारी को ना तो किसी डाटा या जानकारी को ना तो कहीं भेज सकते हैं, ना तो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक मोबाइल या क्या होना चाहिए, पीसी होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। अब कंप्यूटर में सब चीजें होती हैं, ब्राउजर होता है, तो सभी का ब्राउजर अन्य प्रकार होता है। ठीक है, जैसे अभी जानेंगे हम ब्राउजर कितने प्रकार का होता है। मोबाइल में अभी वर्तमान में तो क्रोम ब्राउजर चलता है, और आपका पीसी में भी क्रोम ब्राउजर चलता है ना। तो ये इंटरनेट के बाद आपका ब्राउजर आता है। ब्राउजर से हम अगर हमारे पास रहता है तो अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। अगर सिर्फ ब्राउजर ही रहे, इंटरनेट ना रहे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत हमें पड़ती है। आगे बात करते हैं थोड़ा ईमेल। ईमेल का क्या योगदान है, तो अगर हमारे पास इंटरनेट है, अगर उस ब्राउजर पर हम ईमेल नहीं बनाए हुए हैं, तो हम कोई भी जानकारी को अपलोड नहीं कर सकते हैं सर्वर पर। ठीक है, तो ईमेल थोड़ा जानते हैं। ईमेल का, ईमेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता कहा जाता है। ठीक है, तो इसके फादर कौन है भैया,
इसके जो फादर हैं रे टॉमलिंसन है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले ये 1971 ईस्वी में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर पर क्या किए थे, इसको भेज के चेक किए थे। तो पूछेगा सबसे पहले किसने प्रथम मेल को भेजा था, तो इनका नाम हम बताएंगे। कब भेजे थे, 1971 भेजे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ जाती है कि भारतीय अमेरिकी शिवा अय्यदुरई, ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं इनका योगदान ईमेल में है। शिवा अय्यदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में इनको मान्यता दी गई। यानी कि खोज तो ये किए थे, लेकिन मान्यता फाइनली इनको दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा किया गया काम को फाइनली ये पूरा किए हों, है ना। तो ये आपका होता है। तो थोड़ा छोटी सी एक जानकारी और आपको बता देते हैं कि जो हमारी ईमेल आईडी होती है कुछ इस तरह होती है, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो यहाँ थोड़ा परफेक्ट नहीं है, इस पर देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई आईडी है dd, या फिर ऐसे लिखते हैं अमन @gmail.com। अब यहाँ पे ये हमें बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा ईमेल करेक्ट है, कौन सा ईमेल इनकरेक्ट है, बस इतना आपको बताना है। फट से बताओ भाई। तो यहाँ पे जो ईमेल आपका है ये क्या हो जाता है, जो आपका ईमेल यहाँ पे है ये आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो अल्फाबेट में ईमेल आईडी बनाने के लिए परमिशन नहीं देता है, रॉन्ग है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। बाकी इसमें दो चीजें होती हैं, पूछता है कि ईमेल आईडी में के कितने भाग होते हैं, तो ईमेल आईडी के भैया कितने भाग होते हैं, ईमेल जो हमारी आईडी होती है इसके कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, और एक आपका होता है डोमेन नेम, क्या, डोमेन नेम, ठीक है। ये आपका है जो डॉट इसमें @ के बाद में है, इसको कहते हैं डोमेन नेम, और ये जो आपका है इसको कहते हैं यूजर नेम, इधर वाला, ठीक है। हाँ, और इस दोनों को कौन सा सिंबल बांटता है ये भी एग्जाम में पूछता है, तो कहेंगे @, ठीक है, @, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा ब्राउजर के विषय जानते हैं, ब्राउजर कैसे काम करता है। तो ब्राउजर क्या है, सबसे पहली बात तो ब्राउजर नेट चलाने का, जैसे नेट चल रहा है तो चीजें को अपलोड करना और अपलोड की गई को प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो ब्राउजर भी कई प्रकार के होते हैं, अभी हम जानते हैं यहाँ पे पहले। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, कैसे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर वेबसाइट खोलते हैं और उसको देखते हैं। ब्राउजर वेबसाइट के पेज, तस्वीर, वीडियो, ऑडियो, ये सब जानकारी हम कहाँ से पाते हैं, ब्राउजर की मदद से पाते हैं। ब्राउजर नहीं होता है तो नहीं पाते हैं। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से ब्राउजर आते हैं और वर्तमान में कौन चल रहा है। तो भैया सब लोग जानते हो वर्तमान में आपका ये चल रहा है, ठीक है। नाम क्या है, गूगल क्रोम। गूगल से इसको क्रोम को अटैच किया गया है, कब आया था, 2008 में आया था। अभी सब जानकारी हम देते हैं। बाकी यहाँ से आपका मोजिला फायरफॉक्स है, ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी ब्राउजर में है। सफारी ये भी ब्राउजर में है। ओपेरा ये भी ब्राउजर में है। तो सफारी एक जो है सबसे अच्छा माना जाता है इसमें से, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर है इन सभी में से, सिक्योरिटी के रूप में ज्यादा जाना जाता है आपका सफारी, ठीक है। हाँ, तो इसमें से आपका सबसे सिक्योरिटी वाला कौन सा है पूछा जाता है निम्नलिखित में से सभी ब्राउजर में से सबसे सिक्योरिटी वाला कौन होता है, कहेंगे सफारी।
किसमें चलता है ये आप एप्पल के फोन में चलता है, सब में नहीं चलता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, यहां से आपका है भैया गूगल क्रोम जो हमारा होता है कब लॉन्च हुआ था, तो कहेंगे 2 सितंबर 2008 को लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। बाकी यहां से इसको गूगल से अटैच किया गया था। मौजूदा फायरफॉक्स जानेंगे 9 नवंबर 2008 सॉरी 2004 को आपका मौजूदा फायरफॉक्स आया था। किस कंपनी कौन संस्था बनाई थी? मौजूदा खुद फाउंडेशन इसका की थी, मौजूदा अपनी अपना क्या की थी, खुद उसको फाउंडेशन किया था, खुद बनाया था। बाकी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है आपका लॉन्च कब हुआ था? 29 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट है सभी में से। बाकी यहाँ पे आपका है बनाने वाली संस्था या कंपनी तो कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा बनाई गई थी। सफारी आपका 7 जनवरी 2003 को आया था। बनाने वाली कंपनी कहेंगे एप्पल थी, ठीक है। हाँ, बाकी यहाँ पे आपका है ओपेरा, जिसे हम ओपेरा मिनी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 10 अप्रैल 1995 में आया था ये। इसको ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा था? इसका ओपेरा सॉफ्टवेयर इसका नाम ही है। बाकी इसमें से सबसे पुराना, ये तो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पुराना ब्राउजर कौन सा है? तो कहेंगे ओपेरा है। कब आया था ओपेरा? तो कहेंगे 1995 में आया था। सबसे नया ब्राउजर पूछेगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्त? सबसे नया ब्राउजर पूछेगा तो हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज है। कब आया था? 2015 में आया था, है ना। तो यहां से ये आपका इसको पहचानते ही है, गूगल क्रोम है ये। इसका नाम तो फाइनली क्रोम ही है लेकिन गूगल से अटैच हुआ है। ये आपका सफारी है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये आपका ओपेरा मिनी है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, अब थोड़ा आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं भैया सर्वर क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है? सर्वर क्या है, सर्वर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं, फट से देरी नहीं करते हैं, बने रहिएगा। सर्वर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर जिसे क्लाइंट कहा जाता है, जो फाइल और डाटा या फाइल को सेवा प्रदान करता है और इसे इंटरनेट या लोकल इंटरनेट सर्वर पर रखा जाता है ना। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, आपका कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर को अनुरोध करता है, यानी कि रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। बाकी आगे है आपका सर्वर उस पर अनुरोध को प्रोसेस करता है और आवश्यक जानकारी को, वेबसाइट की फाइल को, चित्र, वीडियो, ऑडियो जो भी होता है उसको दिखाता है ना। बाकी यहाँ आपका है, आपका ब्राउजर जैसे क्रोम या आपका फायरफॉक्स हो गया, वह जानकारी प्रदर्शित करता है जो यूजर चाहता है, जो यूजर मंगाना चाहता है। तो सर्वर से वो जानकारी उठ के आती है और फिर डिस्प्ले पे दिखाई देता है। तो इंटरनेट चलाने के लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। जैसे ब्राउजर पे हम कोई वेबसाइट पे कोई काम कर रहे होते हैं, उस पे फॉर्म वार्म हम भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद दोबारा उसको चेक करना चाहते हैं तो आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं, फाइनली वो सर्वर से उठा के लाता है, जानकारी को डिस्प्ले पे दिखा देता है। तो यहाँ पे आगे है सर्वर के प्रकार क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है, सबका अलग अलग सर्वर बनता है। यूट्यूब का सर्वर अलग अलग है, इंस्टाग्राम का अलग है, फेसबुक का अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेसबुक पे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, एक इमेज अपलोड करते हैं और इंस्टाग्राम से उस अपलोड की गई इमेज को पाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए नहीं है कि सबका सर्वर अलग अलग है, ठीक है। बाकी यहाँ वेब सर्वर है, वेबसाइट की फाइल और वेब पेज वेब पेज क्या करता है, सर्वर यहाँ पे सबका अलग अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे फाइल सर्वर क्या है, फाइल का सर्वर अलग होता है। मेल सर्वर अलग होता है, मेल भेजते हैं तो मेल से ही पाते हैं, ठीक है। वेब वेब क्या है, वेब पेज आपका डाटाबेस सर्वर क्या है, डाटाबेस क्या करता है, जानकारी को रिस्टोर करता है और मैनेज करता है। यहाँ पे आपका क्या है, सारांश में सर्वर वह कंप्यूटर है जो सेवा देने वाला होता है और क्लाइंट वह क्या करता है, क्लाइंट सेवा देने वाला होता है। जैसे आप कोई वेबसाइट पे काम कर दिए, उसको अपलोड कर दिए
और फिर उसको दिखाना चाहें तो सर्वर जाके क्लाइंट पे दिखाता है। क्लाइंट एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जहां से क्या करता है, जिसे हम फ्रंट वेबसाइट कहा कहते हैं। बैक वेबसाइट क्या होता है, जो सर्वर होता है उसको हम बैक एंड वेबसाइट कहते हैं। फ्रंट एंड वेबसाइट हमारा पीसी होता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आगे बात करते हैं थोड़ा सर्वर कैसे होता है, थोड़ा इस तरह देख लेते हैं। सर्वर कुछ इस तरह आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। एक बड़ा सा हाउस के जैसा होता है ना। इस तरह इसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, तो सबका सर्वर अलग अलग बनाया जाता है। एक होता है मेन सर्वर, एक होता है लोकल सर्वर। तो लोकल सर्वर पे बनाई गई वेबसाइट को हम चेक करते हैं भैया कैसे वेबसाइट चल रही है हमारी, ठीक है कि नहीं ठीक है, बाउंसिंग तो नहीं कर रही है कहीं। उसके बाद फाइनली हम जब पब्लिश कर देते हैं तो मेन सर्वर पे चला जाता है, ठीक है। जब मेन सर्वर पे चला जाता है, कोई भी हमारा आईडी पासवर्ड लेके या हम किसी व्यक्ति को देके अपने बनाई गई वेबसाइट को सीन कर सकते हैं दोबारा। तो जानकारी सर्वर से उठ के फिर आती है ब्राउजर पे, फिर ब्राउजर फाइनली दिखाता है आपके क्लाइंट पे, यानी कि आपके कंप्यूटर पे दिखाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा हार्डवेयर की चर्चा करते हैं। हार्डवेयर का भी बड़ा योगदान है इन चीजों में। तो हार्डवेयर भैया क्या होता है, हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का भौतिक अंग होता है, उसमें कई चीज मिलके हार्डवेयर बना होता है। जैसे बॉडी है, तो बॉडी सिर्फ बॉडी ही नहीं है, इसमें कई चीज का ज्वाइंट है, जैसे हैंड है, ईयर है ना, हेड है, फोरहेंड है, हैंड पैर है। तो इन सभी चीज को जोड़ के एक बॉडी कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पे आपका जोड़ के क्या क्या, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, यहाँ पे आपका सभी चीज दिख रहा है आपका, जिसको हम कहते हैं यस एम पी एस। क्या कहते हैं, यस एम पी एस। क्या होता है ये, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या करता है ये अपने जरूरत के हिसाब से एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके सभी पार्ट्स को देता है। बाकी यहाँ पे आपका आता है रोम ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ठीक है। बाकी यहाँ पे मदरबोर्ड क्या करता है, सभी को कंबाइंड करके चलाने का कार्य करता है। ये आपका सीपीयू है मेन, छोटा सा होता है जो मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। ये आपकी रैम है ना। रैम जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और सिर्फ रैम ही नहीं मैटर करता, और बेचारे सारी चीज मैटर करती हैं साथ साथ में। बाकी यहाँ आपका है वीजीए कार्ड अगर नहीं होता है तो हम चित्र नहीं देख पाते हैं। बाकी यहाँ से आपका साउंड कार्ड, अगर साउंड कार्ड नहीं है तो हमें वॉइस सुनाई नहीं देगा। बाकी यहाँ से हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या होता है, जिसमें डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी यहाँ से आपका है ऑन इंटरनेट, यानी कि अगर यहाँ पे इस समय कंप्यूटर में नेट नहीं चल रहा होता है, हम ये डिवाइस लगाते हैं तो फाइनली चलता है। बाकी यहाँ से स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर सभी को आप जानकारी, आप सभी इसको भी समझाते ही हैं। बाकी आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंबाइंड बनता है, उसी के बीच आता है आपका ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा जानते हैं इसके विषय में। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं। यह कंप्यूटर को काम कराने के क्या करता है, निर्देश देता है ना। साथ में सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण में आपका है विंडोज, विंडोज है और क्या है, पेंट है, और यहाँ पे एमएस वर्ड है। तो अगर आपके सिस्टम में विंडोज है, विंडो तो सिस्टम में चलता है, हो विंडोज सिस्टम में चलता है। बाकी एंड्रॉइड आपका फोन में चलता है, और आईओएस किस में चलता है, आईओएस किस में चलता है, एप्पल के फोन में चलता है भैया। किसके फोन में, एप्पल के फोन में चलता है। और हमारा जो विंडोज होता है किसमें चलता है, कंप्यूटर में चलता है दोस्त, किसमें चलता है, कंप्यूटर में चलता है। और जो हमारा क्या होता है, एंड्रॉइड जो हमारा होता है किसमें चलता है, ये चलता है मोबाइल फोन में। किसमें चलता है, मोबाइल फोन में, ठीक है ना। जहाँ समझ गए इस चीज को। तो विंडोज में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि अगर आप पीसी खरीदते हैं तो उसमें कुछ एप्लीकेशन हमें फ्री प्रोवाइड कराता है विंडोज। जैसे एमएस पेंट हमें फ्री मिलता है, थोड़ा ड्राइंग व्राइंग काम में आ जाता है। और यहाँ पे आपका नोट पैड, वर्ड पैड, ये भी चीजें फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कुछ ये हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी चीज तो होनी चाहिए, है ना, सिस्टम के अंदर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 4 प्रोग्राम आपका मेन है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ठीक है। ये ऑफिस ऑफिस वाले सभी एप्लीकेशन है।
बाकी यहाँ पे आपका है ईमेल भी होना चाहिए, गूगल ड्राइव भी होना चाहिए, पेन तो होता ही रहता है, गूगल ड्राइव भी यहाँ पे, पीडीएफ एडोब रीडर होना चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए आपके जनरली काम के लिए, है ना, अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर के अंदर जब सॉफ्टवेयर आता है तब अच्छा से काम करता है। जैसे ये शरीर है, अगर इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो नहीं चल सकता है। तो समझ गए होंगे आई होप। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे भैया सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं, ध्यान सुनिएगा। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा मतलब है कि यहाँ पे विंडोज, आईओएस, उबंटू, मैक्स और एंड्रॉइड और यहाँ पे आपका ब्लैकबेरी, ये सब क्या है? सिस्टम के अंदर। यानी कि ये सभी चीज किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप या अदर डिवाइसेस में एक साथ नहीं चला जा सकता है। किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक साथ नहीं चला जा सकता है। इसमें से एक ही होना चाहिए, या तो भैया विंडोज रखो या तो उबंटू ही रखो। उबंटू पुराना हो गया है, अब लेटेस्ट में विंडोज चल रहा है, ठीक है। या चाहे आप मैक्स ही रखिए, मैक्स ओएस को रखो, चाहे आई ओएस को रखो। आई ओएस तो चलता है एप्पल के फोन में, सभी पीसी में सपोर्ट नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि अदर में कंपनी इसको लाइसेंस नहीं देती है अदर को सपोर्ट करने के लिए। इस चलता है किसमें? सिर्फ एप्पल के फोन में चलता है, एप्पल के लैपटॉप में चलता है कौन सा? आई ओएस चलता है, ठीक है। बाकी एंड्रॉइड हमारे मोबाइल में चलता है, हमारे मोबाइल में विंडोज नहीं चल सकता है। तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी यहाँ आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, एप्लीकेशन के अंदर आता है। व्हाट्सएप किस में चलता है? पीसी में भी और एंड्रॉइड में भी। तो यहाँ आपका कुछ एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर, जैसे आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, और यहाँ पे फोटोशॉप हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, वीएलसी प्लेयर हो गया, फेसबुक हो गया, सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे समझ चुके होंगे भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसको चलाने का काम करता है, हार्डवेयर को क्या करता है? चलाने का काम करता है। लेकिन अगर हम वर्किंग बेस पे देखा जाए तो हमारा एप्लीकेशन होता है हमारे यूज करने के लिए। तो ये हो गया आपका सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों में आपको अच्छे समझ आया होगा। तो बस यहीं तक था हमारा, बाकी आप लोग बताएंगे कि कैसे लगी वीडियो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ईमेल का, ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा ईमेल का। तब तक के लिए सभी को हमारा जय हिंद।